मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जो कमेटी बनाई गई है वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जहाँ पर हमने कुछ दिन पहले भी बात की कि वफाक चाहता है कि जो जिरगा सिस्टम है वो जो नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मुतबादिल सिस्टम के तौर पर बहाल हो, उसके लिए मौलाना की जमात से भी रब्ता किया गया है कि आप इसमें शमूलियत इख्तियार करें। मौलाना साहब ने कहा कि वो मुशावरत करके हमायदीन से तो फिर बताएंगे, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है। मौलाना साहब कहते हैं, पढ़ देती हूँ आपके लिए, वो समझते हैं इनको ख्याल क्यों आया, सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ये वाकई या फिर वक्तन अपने साबका फैसले पर नदामत की अलामत है? क्या ये अपनी नाकामी का इतराफ़ है या कबायली पहाड़ों में मादनी वसाइल तक रसाई की एक नई चाल है? ये सारी चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी। ये जो मौलाना साहब ने बात की है इस कमेटी से मुतल्लिक, मज़हर अब्बास साहब, इसका तज्जिया कैसे करते हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना कि फाटा के बारे में तो मौलाना बहुत क्लियर हैं हमेशा से, वो मुखालिफ थे इस मर्जर के उसमें, और उसके ज़ाहिर है उनके बहुत से पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसमें हाइल थे। पहले फाटा के जो MNAs हुआ करते थे वो बड़े आराम से, वो नॉर्मली फाटा के MNAs कोalition गवर्नमेंट्स के ही साथ जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपोजिशन के साथ जाके खड़े हों। और तो वो तो वहाँ तो मौलाना की बहुत बहुत क्लियर कट पॉलिसी है। देखिए, मौलाना के पाकिस्तान की सियासत में इस कमेटी की वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले तो कि क्या आप समझते हैं ये आईनी भी है या नहीं, एक बहस ये है। दूसरी बहस जो मौलाना ने कहा है कि अभी देखना होगा कि इसका मकसद क्या है कमेटी का। यही है कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन एक चीज़, जब एक मर्जर हो गया तो मर्जर के बाद फाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो गया। आपका क्या एनालिसिस है, क्या मकसद है इस कमेटी का? मेरा ख्याल है अल्टीमेटली एक बारगेनिंग वो हो रही है, और इस बारगेनिंग में JUI भी शामिल है, इस बारगेनिंग में PTI के भी कुछ लोग शामिल होंगे, PTI का भी कोई ग्रुप शामिल होगा। इससे ज़्यादा, क्योंकि देखिए उसके लिए आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी नहीं करना चाह रहे। लेकिन किसके लिए सर? आप मर्जर रिवर्स करने का कह रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या वैसे मामला इस तरफ जा रहे हैं आसिफ रशीद चौधरी साहब? आप बताएं, आप दर हुकूमत में। हाँ, अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी तो नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। तो मौलाना ने ये जो साज छेड़ा है मौलाना साहब ने, इसका मकसद क्या, और फिर कमेटी ऑब्वियसली इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है? जी देखें, कमेटी तो वफाक ने बनाई है ना, तो इसका मतलब है कि वफाक भी अब कुछ रिवाइज करना चाह रहा है चीजें, या कम अज कम एक डिबेट ओपन होगी, इस कमेटी के सिफारिशात आएंगी। मैं बड़ा ही पूरी तरह से एग्री करूंगा। मज़हर अब्बास साहब ने जो बात की है कि मौलाना फाटा के हवाले से पहले दिन से क्लियर थे। मौलाना की आर्गूमेंट था, मैंने उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की जिसमें उन्होंने कहा कि आप जनूबी पंजाब में जो है वहां की तरक्की के लिए कहते हैं कि इसको अलहदा सूबा बनाएं, और फाटा की तरक्की के लिए कहते हैं कि इसको KP में शामिल कर दें। मतलब आपकी लॉजिक क्या है? ये मौलाना के बड़े वैलिड क्वेश्चन होते थे उस वक्त भी। उस वक्त एक इंतजामी जरूरत समझी गई या सियासी जरूरत समझी गई, इसको शामिल कर दिया गया। लेकिन अब बड़ा वैलिड पॉइंट मौलाना के इन सवालों के अंदर ही मौजूद है कि आप इतने क्यों डेस्परेट हो के सिर्फ अगर आप समझते हैं कि फाटा के तरक्की को आप समझते हैं तो फिर बाकी महरूम इलाकों के लिए भी ये कमेटियां बनाएं और सूबों का फैसला करें, तो फाटा के लिए क्यों? तो इसका बड़ा एक अहम जो नुक्ता उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है कि जो मिनरल्स का जो आपका है सारा वो पट्टी है, वो बहुत बड़ी तादाद में फाटा के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। तो आप शायद वहां आप चाह रहे हैं कि उसको एक अलग हम कोई सेटअप दे के तो आसानी से उसको डील कर सकें। तो ये बात जो है ये ज्यादा क्लिक होती है, क्योंकि अगर फाटा के अवाम की कोई महरूमी का इशू है तो बाकी पाकिस्तान के जो महरूम इलाके हैं जहां पे बड़े जोरों शोर से तहरीकें चल रही हैं, फिर आप साथ में उनको भी देख लेते, उनके ऊपर भी कोई पॉलिसी ले आते। जी, और एक आखिरी बात देखें, मौलाना ने एक सवाल ये भी उठाया कि इस कमेटी में पश्तून कितने हैं और वफाक के बंदे कितने हैं। वो एक बता रहे हैं कि इस कमेटी के अंदर बलडोज किया जाएगा चीजों को और वापस पहली पोजीशन पे ले जाने के लिए कमेटी की सिफारिश। जो आप सवाल उठा रहे हैं, हमने 2 दिन पहले एग्जैक्टली यही सवाल उठाए थे फखर के साथ भी। फखर, आप बताइएगा, आज मौलाना जो बात कर रहे हैं इसमें से आपको सबसे ज्यादा बात क्या रेलिवेंट लगती है? देखें, मौलाना फजल रहमान के पहले दिन से फाटा मर्जर पे एतराज़ात क्या थे या जो ऑब्जेक्शंस थे वो क्या थे? एक तो वो ये कह रहे थे कि अगर ये आपने एक पूरे रीजन को एक सूबे के साथ जम करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हुकूमत को उस टाइम रेफरेंडम कराना चाहिए था, उस अवाम की राय पूछनी चाहिए थी कि क्या वो भी मर्ज होना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ या एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के साथ कोई एक अलहदा से सूबा या कोई रीजन जिस तरह वफाक के अंडर था उसी तरह ही रहना चाहते हैं। तो अवाम से नहीं पूछा गया और एक आईनी तरमीम
के ज़रिए उसको मर्ज कर दिया गया। दूसरा ये था कि सेपरेट आइडेंटिटी और साथ ही जो मुआशी तौर के ऊपर इंडिपेंडेंस था कि फाटा के लिए अलहदा से जो है माली और उसके विफाक की तरफ से अलहदा से वो बजट में वो मुख्तस किया जाएगा। अब ये सूबों की तरफ से है तो इस वजह से भी माली तौर के ऊपर फाटा के कुछ जो है वो मामलात चल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के इंतज़ामी मामलात थे, उसके ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान का, फिर उसके साथ साथ जो जिरगा सिस्टम है जो एक ट्राइबल एरियाज तो हम सबको याद है, मज़हर साहब ने भी, आसिफ साहब ने भी हमें याद करवा दिया दोबारा से। ये बताएं इस वक्त आपको इसके पीछे इंटेंशन क्या लगती है जो कमेटी खास तौर पे बनाई जा रही है? क्या आपको लगता है मौलाना साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो वजह हो सकती है? देखिए वजह तो ये हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको आईनी तरमीम चाहिए होगी और आईनी तरमीम के लिए फिर आपको जो है वो कंसेंसस और टू-थर्ड। क्या ऐसी बातें चल रही हैं कुछ रिवर्ट करने की? अलीना नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रही। मेरी 2 दिन पहले कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हुई थी और वो JUI फे की जो है वो लीगल टीम को हेड करते हैं। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट्स जो है वो बनाने में यही अहम किरदार अदा करते हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं ना तो अभी तक हमें हुकूमत ने कोई रब्ता किया है और ना ही कोई इस तरह का कोई काम अभी हो रहा है फिलहाल, फाटा मर्जर के हवाले से हो या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जब कभी अगर हुआ तो उसके बाद ही फिर ये किया जाएगा। अभी फिलहाल कोई ये सिर्फ मर्जर के हवाले से जो कंसर्न्स हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसको डिस्कस किया जाएगा। ये जो फाटा मर्जर के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है, इसलिए भी मज़हर साहब और आसिफ आप लोग प्लीज इंटरजेक्ट कर सकते हैं। फ़ख्र की बात इसलिए भी समझ आती है क्योंकि जो माइंस एंड मिनरल्स बिल था जिसमें बड़ी हद तक वो जो माइंस एंड मिनरल्स की पट्टी का एक्सेस था वो तो आपने कर दिया और वो तो पास भी आसानी से हो जाएगा। तो फिर क्या रिवर्ट करने की हिकमत हो सकती है पीछे? क्या वजह रह जाएगी बाकी? मैं छोटी सी मैं ये गुजारिश करूंगा। देखें फ़ख्र ने कोट किया था उस दिन कामरान मुर्तज़ा साहब को, राइटली उनके साथ अभी तक कोई चीज़ शेयर नहीं हुई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आईनी तरमीम का मुसवदा जो है ना वो तो उन जमातों को भी नहीं दिया जाता जो हुक्मरान इत्तेहाद में, वो 11th आर पे आता है। 26वीं आईनी जो तरमीम थी उसका पहला मुसवदा आज तक नहीं आया सामने, ठीक है, इत्तेहादी भी मांगते रहे, उन्हें भी नहीं मिला था। तो फिर बाद में जो मुसवदा आया वो भी बड़ा लेटली अपोजिशन के साथ शेयर किया जाता है। देखें अगर कोई तरमीम आनी होगी तो डेफिनेटली मौलाना को भी उसमें शामिल करने की जरूर कोशिश की जाएगी कि वो स्टेक होल्डर हैं वहां पे। लेकिन इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो अकेले से हुक्मरान इत्तेहाद के जरिए कोई तरमीम, आईनी तरमीम जो है उसको 2/3 से पास कर सकती है। लेकिन मौलाना के साथ अगर इसको शेयर किया जाएगा तो इसको लेटली शेयर किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं पे ये जो कमेटी का बनना ये अचानक नहीं है। अच्छा। ये कहीं ना कहीं के ऊपर जो है ना ये एक राय मौजूद है कि फाटा का जो जिस तरीके से फाटा में पहले डील करने में आसानी थी, अब उसके अंदर कुछ मुश्किलात आ रही हैं और इसको किसी ना किसी लेवल पे रिवर्ट किया जाए। मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी बात, एक सिंगल सेंटेंस मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर आप कौमी असम्बली से जो है हुकूमत ये मंजूर करा सकती है, लेकिन सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान के वोटों के बगैर ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। ओके, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि मर्जर जब हुआ था उस वक्त मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, इनके जहन में केपी के हवाले से एक दूसरा नक्शा था। ओके सर। अब उन्हें ये नज़र आता है कि केपी में मर्जर के बाद पीटीआई की ऑलरेडी केपी में पोजीशन बड़ी कंसोलिडेटेड पोजीशन हो गई है, तो उसको उस पर किस तरह क्रैक्स डाले जा सकते हैं, ठीक है, ये सारा उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि किस तरह पीटीआई में क्रैक्स डाले जाए। ओके, अच्छा जी, जाते जाते एक जल्दी से रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। ये जो हमने जिसके ऊपर बात भी की है, सबकी अपनी अपनी राय है। क्या अगर मज़हर साहब सूबे में तब्दीली आती है तो आपको लगता है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए बेहतर होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए कि ऑलरेडी आप एक डिस्टर्ब सूबे को मजीद डिस्टर्ब कर देंगे। फ़ख्र, तब्दीली की तजवीज़ आई है, बेहतर होगी सूबे के लिए? नहीं, ये सूबे के लिए बेहतर नहीं होगी, लेकिन पीटीआई के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। ठीक है, आसिफ अशी चौधरी साहब। मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा JUI से हुआ तो तमाम तर बातों के बावजूद चंद शोबों में बेहतरी जरूर आएगी। वो बेहतरी ये होगी कि कम से कम वफाक और सूबा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे। वफाक से फंड की तरसील में आसानी के बाद सूबे के लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे उनको रिलीफ आप दे सकेंगे, एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो पैदा हो सकेगा। फिर अगर पीटीआई अवामी सपोर्ट रखती है तो मौलाना भी तालिबान के अंदर एक नरम गोशा रखते हैं, वहां पे बहुत सारे उनके स्टूडेंट हैं जो अफगान हुकूमत का भी हिस्सा हैं, तो आप अफगानिस्तान के साथ सर ये आपका पॉइंट वैसे एक आई एम सॉरी ये आपका पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि हमने तो रिवायती तौर पर ये सुना है कि तालिबान और मौलाना की बड़ी कन्फ्रंटेशन है और तालिबान और मौलाना आमने सामने होते, बल्कि पीटीआई और तालिबान जो हैं वो थोड़े से आपस में फ्रेंडली हो सकते हैं।
देख लें कि मौलाना लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान भेजे गए थे, मौलाना जब तालिबान लास्ट टाइम गए थे, अफगानिस्तान गए थे, तो उन्हें वफाकी हुकूमत ने भेजा था, और जहां उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया था वो आप देख लें। सर वो तो एक बड़ा धड़ा सर वो अफगान तालिबान और टीटीपी में फर्क भी तो है ना। जी, मैं अफगान तालिबान देखे ना, टीटीपी के मराकज़ तो वहां पे है ना। आपने जब टीटीपी से यहाँ पे तो आप उन्हें ग्राउंड में फेस करते हैं, लेकिन जब आप अफगानिस्तान के तालिबान के अंदर आपकी ग्रिप हो, तो आप टीटीपी के ऊपर असरअंदाज अफगानिस्तान के अंदर हो सकते हैं, जहां पे उनके मराकज़ हैं। इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली एक पहलू ये भी है। और अगर लेकिन मसला ये होता है कि मौलाना वहां से जो तजावीज़ लाते हैं उनको फिर वफाक में पजीराई नहीं दी जाती, अमल नहीं किया जाता। अगर मौलाना को फ्री हैंड इस हवाले से दिया जाए तो मौलाना बहुत सारे बेहतर नताइज ला सकते हैं। इस वक्त हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि केपी में एक बैड गवर्नेंस है, माली लिहाज से करप्शन के बेशुमार केसेस सामने आते हैं, वफाक के साथ एक कन्फ्रंटेशन है, बैकडोर पे। मैं आपका पॉइंट समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया।